नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में होने वाली है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि यह एकादशी हमारे समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। वैसे तो प्रत्येक माह में पड़ने वाली एकादशी हमें अनेक प्रकार से फल प्रदान करती है, अनेक प्रकार से हमारे कष्ट पाप को हरती है। और एकादशी का व्रत जो है इतना विशेष, इतना महत्वपूर्ण व्रत है कि दोस्तों जीवन पर्यंत तो इसका लाभ हमें प्राप्त होता ही होता है, मृत्यु के बाद भी हमें एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आज पूरी जानकारी, पूरा विस्तार से जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में। तिथि कब से कब तक है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, अभिजीत मुहूर्त कब है, आपको पूजा के लिए कब मिल रहा है। बहुत सारी बातें जानेंगे, साथ में पूजा विधि जानेंगे और सबसे खास बात ये जानेंगे कि यदि कोई भी भाई बहन प्रत्येक माह में एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और वो चैत्र माह से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या चैत्र माह से एकादशी व्रत को प्रारंभ करें या ना करें। और बहुत सारी जानकारियां, माताएं बहनें बालों को इस दिन धुले या ना धुलें, तुलसी जी को जल इस दिन दिया जाता है या नहीं, तो बहुत सारी बातें, साथ में पारण विधि भी आप लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आपको एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए पूरा डिटेल जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अप्रैल में पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को धारण की जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 अप्रैल को शाम को 4:14 पर। तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर। पारण का शुभ समय होगा 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से लेकर 8:44 तक। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 अप्रैल को सुबह 6:06 से लेकर 10:49 तक। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर 11:59 से लेकर 12:49 तक। दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी तिथि और पारण इत्यादि के विषय में। आइए अब एक एक करके और भी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो व्रत उपवास होते हैं, जैसे जो हम शारीरिक तप करते हैं, ये केवल हमारे लिए एक साधन होता है कि हम भगवान के निकट पहुंचे, हमारा चित्त, हमारा मन शांत रहे और भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लगे। लेकिन मुख्य रूप से व्रत की मैं यदि बात करूं तो व्रत हमारा मानसिक रूप से होना चाहिए। मानसिक रूप से कैसे कि हमें अपने बुरे प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए, दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, झूठ, चुगली, निंदा, इन सब यदि बुराइयों का त्याग करके हम अपना जीवन जीते हैं तो समझिए हम प्रत्येक दिन व्रत धारण करते हैं। यही असली व्रत है और इसी व्रत का फल हमें भगवान प्रदान करते हैं। व्रत हम इसलिए रखते हैं हमारा जो शरीर है ये शुद्ध रहे और हमारा चित्त शांत रहे और भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में हमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हमारे बीच में ना आए। यही एक कारण होता है कि हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं व्रत के माध्यम से। चलिए, ये बात हो गई। देखिए, पाप मोचनी एकादशी या फिर प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत धारण करने से पहले आप सभी भाई बहनों को दशमी तिथि से इसके नियम का पालन करना चाहिए। मान लीजिए कि दशमी तिथि की सुबह से आप पालन नहीं कर पाते हैं तो मैं प्रत्येक वीडियो में ये बताती हूँ कि दशमी तिथि की रात्रि अर्थात एक समय से आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। नियम तो यहाँ तक है कि दशमी तिथि की रात्रि में आप भोजन ग्रहण न करें, केवल जल, फल इत्यादि लेकर आप अगले दिन व्रत का प्रारंभ करें। लेकिन सभी लोगों के लिए ये चीज संभव नहीं है। आज के समय में सबको शारीरिक दिक्कत है, तो मैं ये कहूंगी कि दशमी तिथि की रात्रि का जो भोजन होना चाहिए वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि का त्याग करके और पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपको व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। माताएं बहनें जो भी हैं वो बालों को एक दिन पहले धुल लें। वैसे तो शुक्रवार को पड़ रही है पाप मोचनी एकादशी, तो गुरुवार को भी बाल नहीं धुला जाता है। बुधवार को ही आप बालों को धुल लें और व्रत के दिन आप थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें, अपने बालों पे छिड़क लें, आप शुद्ध हो जाएंगी। सिंदूर लगा लें, इससे सभी सुहागिन स्त्रियां पवित्र हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। तो ये बात हो गई बाल धुलने के विषय में। अब सुबह सवेरे अर्थात व्रत वाले दिन, पाप मोचनी एकादशी
एकादशी के दिन 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रातःकाल उठना चाहिए। अपनी दैनिक घर की जो साफ सफाई है इसे करने के बाद प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और सबसे पहले सूर्य देव भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद माता तुलसी जी की पूजा हमें विधि विधान से एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हरि प्रिया हैं और उनके पूजन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन केवल आप तुलसी माता को जल अर्पित न करें, कोई अनाज वाला भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित न करें। यदि आप उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं तो आप फल और फलाहारी भोग प्रसाद माता तुलसी जी को इस दिन अर्पित करें। जैसे हम मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाते हैं तो माता तुलसी जी को फलाहारी भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन माता तुलसी जी व्रत धारण करती हैं। और माता तुलसी जी को आप रोली, चंदन इत्यादि से, पीले चंदन से, लाल चंदन से उनकी पूजा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी, यदि आपके पास भगवान शालिग्राम जी हैं और माता लक्ष्मी जी, सब लोगों की पूजा अर्चना करें। यदि आप अलग से चौकी स्थापित करके प्रत्येक एकादशी को चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर है, अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले मंदिर में आप गंगा जल छिड़कें, उस स्थान को पवित्र कर लें। उसके बाद स्वयं आप आचमन करके पवित्र हो जाएं। व्रत का संकल्प ले लें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ का यदि हम संकल्प नहीं लेते हैं तो उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आप आचमन करें, स्वयं पवित्र हो जाएं, आसन पर जल छिड़कें। उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस व्रत के दौरान जो भी मुझसे त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, गलती हो जाए, उसे क्षमा करके अपने चरण शरण में हमें स्थान दीजिए। ये सारी बातें होने के बाद आप पूजन शुरू करें। जब भी आप पूजा करने बैठे तो एक कलश में जल तो रखते ही हैं हम लोग, एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, ये तो प्रत्येक दिन का नियम है। और वैसे विशेष पूजा करते हैं तब भी यह कार्य करते हैं। लेकिन जिस जल से आप आचमन करें, जिस जल से आप स्वयं अपना पवित्रीकरण करें, उसी जल से भगवान को स्नान न कराएं, उस जल से आप नैवेद्य इत्यादि समर्पित न करें। कहने का मतलब अपने लिए एक जल अलग छोटे से पात्र में रखें स्वयं आचमन करने के लिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आप पीले चंदन से, पीले पुष्प से और जनेऊ आप अर्पित कर दें। तुलसी पत्र भोग प्रसाद में रखकर या फिर ऐसे भी तुलसी पत्र की माला या तुलसी पत्र आप ऐसे भी भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित कर सकते हैं। तो तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि कभी भी एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन आप लोग तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। या फिर आपके मंदिर में तुलसी पत्र हमेशा रखा होना चाहिए। यदि भगवान शालिग्राम जी हैं तो उनका भी विधि विधान से आप पूजन अर्चन कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर लीजिए। पीले फल, पीली मिठाई या फलाहारी भोग प्रसाद स्वयं अपने हाथों से बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। पीले पुष्प हैं तो अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या फिर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। जितना भी देर आपके पास समय हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप पूजन इत्यादि कर लें। वैसे तो दिन भर आप मानसिक रूप से जप करते रहें, ये सबसे बड़ी पूजा है। उसके बाद भगवान को नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें, विधि विधान से आरती करें। आरती करने से पूजा में हुई जो हमारी त्रुटियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं और हमारी पूजा भी पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना आप अपने शब्दों में बोलकर भी कर सकते हैं या फिर आप छोटी सी 2 लाइन, वैसे तो क्षमा प्रार्थना की जो लाइन है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन छोटी सी लाइन आप बोल के आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह से 2-3 लाइन 4 लाइन बोलकर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी में अपनी भाषा में क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लिया करें जब भी पूजा अर्चना करें। उसके बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराएं, 3 बार ओम इंद्राय नमः बोलते हुए अपने नेत्रों और मस्तक पर लगाएं। इससे पूजा का जो फल है वो हमें प्राप्त होता है, नहीं तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल इंद्रदेव भगवान ले जाते हैं। ये सारी बातें हो गई। दिन भर आप व्रत धारण करें। उसके बाद संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि कर लें या फिर हाथ मुख धोकर अपने वस्त्रों को बदलकर फिर से भगवान के मंदिर की साफ सफाई करके, मतलब थोड़ा सा कपड़ा भिगा के मूर्ति इत्यादि पोंछ दिया जाता है। संध्या के समय जो पुष्प इत्यादि आपने सुबह अर्पित किया है वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाता है। जो पात्र हैं पूजा के उन्हें स्वच्छ करके, साफ करके फिर से धूप दीप आप प्रज्वलित करें।
बैठकर मंत्रों का जप करें, संध्या आरती अवश्य करें, भोग प्रसाद जो भी आपके पास है आप अर्पित करें। इस तरह से संध्या पूजन अवश्य करें। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई भी भाई बहन यदि चाहते हैं कि जैसे कि चैत्र माह हमारा जो हिंदू नव वर्ष है चैत्र माह से शुरू होता है, तो बहुत से लोगों के मन में होता है कि नव वर्ष से हम नए व्रत की शुरुआत करें। तो देखिए, जहां तक एकादशी व्रत की शुरुआत करने की बात है तो इसे उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, ये नियम है। दूसरी बात, खरमास चल रहा है तो इस समय से आप व्रत का प्रारंभ न करें। आपकी बहुत ही इच्छा है तो व्रत के, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा व्रत होता है मानसिक रूप से व्रत रखना, तो व्रत के आप सारे नियमों का पालन करें, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना कि हमें व्रत धारण करने से प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है, जितने नियम बताए मैंने वो सारे आप करें। अब भोजन के स्थान पे आप इस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दें, चावल इत्यादि का त्याग कर दें, शुद्ध सात्विक भोजन करके आप समझिए कि आपने व्रत धारण कर लिया। तो इस तरह से आप पूजन इत्यादि सुबह शाम करें एकादशी के नियमों का पालन करते हुए, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और यदि आप प्रत्येक माह में एकादशी रखना चाहते हैं तो इसे उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। संध्या पूजन करने के बाद दोस्तों एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि रात्रि जागरण करके यदि हम अपना समय भगवान के भजन कीर्तन मंत्र जप नाम जप में बिताते हैं तो इससे भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम और महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरा मंत्र मैं बताती हूँ, आपके जीवन में कितना भी कलह क्लेश कष्ट विपत्ति दुख समस्या संकट जो भी है इस मंत्र के जप से दूर हो जाने वाला है। बहुत ही सुंदर बहुत ही परम शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप प्रत्येक एकादशी को या फिर प्रतिदिन या फिर प्रत्येक गुरुवार को आप इस तरह से कभी भी बैठकर इस मंत्र का जप करते हैं, खास करके एकादशी के दिन करते हैं, तो अत्यंत ही लाभ इससे आपको प्राप्त होता है। आइए मंत्र जान लेते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर मंत्र है और आसान भी है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही देखिए आसान है और आप चाहेंगे तो एक ही दो बार में आपको ये याद हो जाएगा और आप इस मंत्र का जप करके देखें, बहुत ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये बहुत ही सुंदर परम शक्तिशाली मंत्र है। आप प्रत्येक एकादशी को अपने जीवन से किसी भी प्रकार की दुख विपत्ति को दूर करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप सहारा अवश्य लें, बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मैं बात करती हूँ पारण का। समय तो मैंने बता ही दिया है। पारण के दिन सुबह सवेरे उठकर आप स्नान आदि करके विधि विधान से फिर से आप पूजन अर्चन करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, माता तुलसी जी की पूजा इत्यादि करने के बाद आप सबसे पहला कार्य दान करें। दान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। एकादशी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक हम दान नहीं करते हैं। वैसे तो नियम है कि इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, लेकिन भोजन नहीं करा पाते हैं, कोई बात नहीं, संपूर्ण सीधा का दान करें, साथ में दक्षिणा रखें, गौ माता के लिए थोड़ा सा भोजन जरूर निकालें, गौ माता को भोजन दें। ये सारे कार्य करने के बाद तुलसी पत्र को ग्रहण करके जो आपने भगवान के चरणों में अर्पित किया है उसी तुलसी पत्र को ग्रहण करके आप शुभ समय में, जैसा कि मैंने समय बता दिया है, शुभ समय में आप व्रत का पारण कर लें। भोजन जब आप करें तो सात्विक भोजन करें। पारण के दिन भी लहसुन प्याज खाने का विधान नहीं है, मसूर की दाल खाने का विधान नहीं है, बैगन इत्यादि की सब्जी आप न खाएं। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपने व्रत का पारण करें, व्रत को खोलें। इस तरह से एकादशी व्रत 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ये व्रत पूरा होता है और इस व्रत का इतना लाभ है कि हमें जीवन पर्यंत और अगले जन्म जन्मांतर तक इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये सारी जानकारी थी एकादशी व्रत के विषय में। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए इसके विषय में तो आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।